दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सम्राट अशोक का महान इतिहास। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। इनका पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य है और इनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। इनके पिता का नाम था राजा बिंदुसार। अशोक ने मौर्य शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के बेटे के रूप में और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में जन्म लिया। इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, जो कि राजा प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक को कुशल सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। अल्पायु में ही उनमें लड़ने के गुण दिखाई देने लगे थे, इसीलिए उन्हें शाही प्रशिक्षण दिया गया। वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते हैं। उन्होंने केवल लकड़ी की एक छड़ी से शेर का शिकार किया था। जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा। उनके इसी गुणों के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान के हिंदकुश में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि मगध आज का बिहार है, और साथ ही उप राजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थी। अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए 3 साल के अंदर ही राज्य में शांति स्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ चिकित्सा में काफी तरक्की की। उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगी। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई। अशोक घोर मानवतावादी थे। रात दिन जनता की भलाई के काम किया करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। धर्म के प्रति कितनी आस्था थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। अशोक ने कलिंग राज्य के खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की थी। उन्होंने कलिंग पर जीत हासिल की। इससे पहले उनके किसी पूर्वज ने ऐसा नहीं किया था। कलिंग के युद्ध में कई लोगों की मृत्यु होने के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। कहा जाता है कि अशोक के कलिंग युद्ध में तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने सोचा कि ये सब लालच का दुष्परिणाम है और जीवन में फिर कभी युद्ध न करने का प्रण लिया। इसके बाद अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के पुजारी हो गए। बाद में उन्होंने पूरे एशिया में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों और स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक के अनुसार बुद्ध धर्म सामाजिक और राजनैतिक एकता वाला धर्म था। बुद्ध का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए। बौद्ध धर्म को अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलाई। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भिक्षु भिक्षुणी के रूप में भारत से बाहर भेजा। सार्वजनिक कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किए वो इतिहास में अमर हो गए। नैतिकता, उदारता, भाईचारे का संदेश देने वाले अशोक ने कई अनुपम भवनों और देश के कोने कोने में स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण भी कराया, जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश अंकित थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और शेर की त्रिमूर्ति भी अशोक महान की ही देन है। ये कृतियां अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर अंकित है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वो हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति सारनाथ, जो कि वाराणसी में है, वहाँ के बौद्ध स्तूप के स्तंभों पर निर्मित शिला मूर्तियों की प्रतिकृति है। अशोक का अर्थ दर्द रहित या फिर चिंता मुक्त होता है। अपने आदेश पत्र में उन्हें देवनाम प्रिया और प्रियदर्शन कहा जाता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक के पेड़ से ही लिया गया था। दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में अशोक को हजारों नाम से जानते हैं। जहाँ जहाँ उनकी वीरता के किस्से हैं, उनकी गाथा पूरे इतिहास में प्रचलित है। वो एक सर्वप्रिय, न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली सम्राट थे। लोक हित के नजरिए से अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ने अपने समय में न केवल मानवों की चिंता की, बल्कि उन्होंने जीव मात्र के लिए कई सराहनीय काम भी किए हैं।
सम्राट अशोक को एक निडर, साहसी राजा और योद्धा माना जाता है। अपने शासनकाल के समय में सम्राट अशोक अपने साम्राज्य को भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक पहुंचाने के लिए लगातार 8 सालों तक युद्ध लड़ते रहे, जिसके चलते सम्राट अशोक ने कृष्ण गोदावरी की घाटी, दक्षिण में मैसूर में भी अपना कब्जा कर लिया, लेकिन तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका पर नहीं कर पाए। सम्राट अशोक जैसा महान शासक हमें शायद ही इतिहास में कोई दूसरा दिखाई दे। वे एक आकाश में चमकने वाले तारे की तरह है, जो हमेशा चमकता ही रहता है। भारतीय इतिहास का यही चमकता तारा सम्राट अशोक है। एक विजेता, दार्शनिक, प्रजापालक, शासक के रूप में उनका नाम अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग और कार्य किए वैसा अन्य कोई नहीं कर सका। सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। ईसा पूर्व 232 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। विश्व इतिहास में अशोक महान एक अतुलनीय चरित्र है। उस जैसा ऐतिहासिक पात्र अन्यत्र दुर्लभ है। भारतीय इतिहास के प्रकाशवान तारे के रूप में वो हमेशा जगमगाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मिस्टीरियस वीडियो के साथ।